गाइज आज हम जानने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कैसे बनते हैं और इनके लिए क्या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। क्या किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बन सकते हैं? तो इनके लिए क्या अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने के लिए उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे अंग होते हैं। उनमें से एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसी के सिफारिश पे जो है जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को जो है अपॉइंट करता है। अब अपॉइंटमेंट होता कैसे है और इसमें कितने देशों की एग्रीमेंट होनी चाहिए, मतलब कि सहमति होनी चाहिए। तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है टोटल 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है और ये अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो इन 5 देशों का जो है सहमति होना जरूरी है। और इसमें जो है आपको पता है कि ये जो 5 देश है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रकार का अगर डिसीजन लिया जाना होता है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों कि किसी जो आपके 5 जो सबसे स्थायी जो सदस्य है, 5 सेक्रेटरी जनरल असेंबली के, तो अगर गाइज इनमें से किसी भी एक देश का जो है मतलब कि एक जो है स्थायी सदस्य डिसएग्री होते हैं, तो वो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी की सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सिक्योरिटी जो आपका जनरल सेक्रेटरी जनरल जो है वो इलेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना है कि किसी भी देश का जो है वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जो है सबसे बशर्ते यहाँ पर जो है इन 5 देशों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि कैसे आप जो है मतलब कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बन सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता है क्या करना होता है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है फर्स्ट थिंग जो है आपको, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है किसी भी देश किसी भी स्टेट के आपको जो है गवर्नर बनना होगा, या फिर इंडिया के अगर आप राष्ट्रपति बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद जो है आपकी जो है मतलब कि क्वालिटी चेक की जाती है। उसके बाद जो है आपने कितने साल काम किया है, कितना ऑनेस्ट हैं आप, और आपकी जो है क्या वैल्यू है वर्ल्ड वाइड, मतलब कि विश्वव्यापी। उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो चेक करते हैं कि कैसे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वीटो पावर प्राप्त वाले देश जो है वो चुने। और आपको पता है कि ये जो स्थायी सदस्य जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिसीजन लेने में। तो ये प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।